हेलो एवरीवन। हम लोग स्टडी कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आज का टॉपिक है किरचॉफ्स रूल। तो सबसे पहले किरचॉफ्स रूल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो जैसा कि सिंपल सर्किट यदि मेरे पास है तो हम लोग ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकें, उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यदि सर्किट मेरा कॉम्प्लिकेटेड हो तो उस समय ओम्स लॉ को यूज करना मुश्किल होता है। तो हम लोग किरचॉफ्स रूल का बेसिकली दो लॉज है, उसी लॉज को फॉलो करते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो किरचॉफ्स रूल्स स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नेटवर्क, जंक्शन, लूप या मेस या तो ब्रांच, कि ये सारे पॉइंट्स क्या होते हैं। तो यदि बात करें नेटवर्क का, तो नेटवर्क टर्म जो रिलेटेड है वो मेरा रिलेटेड है कोई भी कंडक्टिंग वायर का कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्किट है, तो इस सर्किट में देखा जाए तो ओम्स लॉ को लगाना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे किरचॉफ्स रूल। तो नेटवर्क का यदि बात करें तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम लोग बोल सकते हैं नेटवर्क। जंक्शन का बात करें तो जंक्शन होता है ऐसा कॉमन पॉइंट वेयर टू कंडक्टिंग वायर्स आर ज्वाइंट। कॉमन पॉइंट जहां पे दो इलेक्ट्रिक वायर को ज्वाइन किया जाता है। जैसे कि सपोज जैसे सिंपल डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं रेलवे स्टेशन को जंक्शन बोला जाता है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रेलवे ट्रैक क्या होते हैं, आपस में आके ज्वाइन कर रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं। तो जंक्शन मेरा हो गया कॉमन पॉइंट। जैसे ये मेरा पॉइंट हो गया जंक्शन, ये मेरा पॉइंट हो गया जंक्शन, जहां पे टू या टू से ज्यादा वायर क्या होते हैं, ज्वाइन किए जाते हैं। लूप या मेश देखा जाए तो इस नेटवर्क में एक मेरा ये लूप बन रहा है, एक ये लूप बन रहा है। तो लूप का मतलब होता है एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ। एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हम लोग दोनों ले सकते हैं, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। ब्रांच का बात करें तो दो जंक्शन के बीच जो कंडक्टिंग वायर है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच, या जो ब्रांच से डिवाइड होता है डिफरेंट जैसे एक तरह से बोल सकते हैं डिफरेंट वायर जो एक जंक्शन से दूर जा रहे हो, उनको हम लोग ब्रांच बोलेंगे। तो ये सारे टर्म्स किरचॉफ रूल से पहले इंपॉर्टेंट हैं। अब बेसिकली किरचॉफ रूल का बात करें तो इसके दो रूल हैं। सबसे पहला जो रूल है उसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या तो फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ बोलिए या तो जंक्शन लॉ बोलिए। तो जंक्शन कहने का मतलब है जहां पे दो वायर आके मिलते हैं या ज्वाइन किए जाते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, the algebraic sum of all the currents meeting at a point, और इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, जंक्शन,
According to first law, the algebraic sum of all the currents meeting at a point or junction is equal to 0. ये मेरा फर्स्ट लॉ है कि जो करंट्स का सम होगा, यदि एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट करंट्स, तो उनका जो सम होगा वो हमेशा कितना के इक्वल होगा? 0 के। यहां पे नोट करने वाली बात है कि जो इनकमिंग करंट होगा कहने का मतलब है टुवर्ड्स जंक्शन, उसको हमेशा हम लोग क्या लेंगे? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। और जो मेरा आउटगोइंग करंट है जो कि अवे फ्रॉम जंक्शन, इनको क्या लेना है? नेगेटिव। तो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। दैट इज लिख सकते हैं हम लोग सिग्मा आई, जहां पे सिग्मा मेरा क्या है? सम ऑफ टोटल करंट्स इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, सपोज या तो सिंपली हम लोग वायर के थ्रू दिखाते हैं। सपोज ये करंट मेरा I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4। इसमें देखा जाए तो ये मेरा पॉइंट जो होगा इसको क्या बोलेंगे? जंक्शन, क्योंकि डिफरेंट वायर यहां से आके क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। तो यहां पे इनकमिंग करंट मींस टुवर्ड्स जंक्शन देखा जाए तो I1 है, I2 है, और I3 अवे मींस इस जंक्शन से दूर जा रहा है, I4 भी दूर जा रहा है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टोटल सम ऑफ करंट, करने का मतलब है I1, लेकिन ये इनकमिंग है तो पॉजिटिव, ठीक है, प्लस I2, ये प्लस, लेकिन यहां पे अवे जा रहा है इसलिए इसको कैसे लेंगे? माइनस I3 प्लस ये भी अवे जा रहा है माइनस I4 इज इक्वल टू 0। ये मेरा जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। साथ ही साथ इसको यदि और आगे देखें तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या होगा? I3 प्लस I4। यानी जंक्शन रूल से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि इनकमिंग करंट का जो सम होगा वो जस्ट इक्वल किसके होगा? आउटगोइंग करंट के। तो ये मेरा फर्स्ट लॉ था, जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल ऑफ किरचॉफ्स। कहने का मतलब है कि जो टोटल इनकमिंग करंट होगा वो इक्वल होगा आउटगोइंग करंट का, यदि डिफरेंट डिफरेंट करंट्स एक पॉइंट पे, कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, जिसको हम लोग जंक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ 1 मार्क्स के लिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है चार्ज को ना ही बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। जितना चार्जेस आ रहे होंगे उतना ही चार्जेस आउटकम में भी हमको मिलेंगे। जैसे कि सपोज इस फॉर्मूले में यदि हम t से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन ये वाला जो है वो बन जाएगा I1 इंटू टी प्लस I2 इंटू टी इज इक्वल टू I3 इंटू टी प्लस I4 इंटू टी। इसको लिख सकते हैं Q1, इसको लिख सकते हैं Q2 और यहां से
3 और ये Q4। देखा जाए तो इनकमिंग जो है मेरा चार्ज वो आउटगोइंग चार्ज के इक्वल है।